सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे हैं, लगातार बहुत शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं और ताकि एग्जाम में आप लोग के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। आज का सेशन और इस सेशन में जैसा आप देख पा रहे हैं, वीनस फ्री टेस्ट टेंस फ्री टेस्ट जो पांचवा फ्री टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया था उसका एक पोर्शन हम कर चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उसको। आज उसका दूसरा पार्ट टेंस। आज के सेशन में हम टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए, किस प्रकार से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ये सब बातें आज के इस सेशन में आप देखेंगे। सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस प्री के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, इस प्रकार के टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो निश्चित रूप से आप प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर है वहां संपर्क कर सकते हैं। और अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। इन द इवनिंग्स आई ऑफन टेस्ट विद माय नेक्स्ट डोर नेबर, आई डैश 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 टेस्ट विद हिम एवर सिंस आई डैश 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 लिव हियर 10 years ago। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? यानी एक ही क्वेश्चन में आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से आंसर्स कर देंगे। चाहे एक में 4 पूछे जाएं, 5 पूछे जाएं, 1 पूछे जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। चलो देखते हैं। आपको मानो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और अब आपको इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व किया जाए, कौन सी अप्रोच अपनाई जाए, एक बात हमारे समझ में आ गई। यहां से इसको सोल्व शुरू करते हैं। 10 years ago, ये बात हमारे समझ में आ गई। और ये बात सब बच्चों को ध्यान है कि अगो यदि कहीं आपको मिले, क्या मिले भाई आपको? अगो यदि आपको मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये मोस्ट प्रोबेबली पास्ट सिंपल का जिक्र है, यदि इसमें कोई पैसिव वॉइस का लफड़ा नहीं हो तो ना आपके समझ में आ जाएगा। इसका मतलब देखिएगा, यहां से है आई लिव हियर 10 years ago, तो यहां क्या आना चाहिए? सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। और सेकंड फॉर्म इनमें से कौन कौन से में है देखिएगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं है। ये विल कम, ये भी नहीं होगा। और इसमें क्या है, कम है, ये भी नहीं होगा। अब देखिएगा, इसका आंसर आप एग्जाम में ज्यादा सोचे समझे बिना भी यदि ये कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार की अप्रोच आपके पास होनी चाहिए कि कहीं से कुछ तो हमें ठीक से समझ आ जाए कि ये तो कंफर्म है, उसके बाद बाकी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां से हमने पकड़ लिया। एक तरीका तो ये होता है, आप लगभग 50% पेपर को इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। इस प्रकार की अप्रोच से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये अप्रोच आएगी कब? ये अप्रोच तब आएगी जब आप एक अच्छी संख्या में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। यदि आपने ठीक ढंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो ये सारी बातें वहां आपके दिमाग में आएंगी नहीं। चलो भाई, आंसर का आपको पता चल गया। लेकिन अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बात तो तब है जब एग्जाम में आ जाए, तब तो फटाफट करना है।
लेकिन अब हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। देखिएगा, इन द इवनिंग्स, यहां से समझ लो, चलो वहां से नहीं समझ में आया हो तो यहां समझ लो। इन द इवनिंग्स, इसका मतलब एक इवनिंग की बात नहीं है। कब की बात है? शाम की बात है। इवनिंग्स का मतलब यह है कि यह काम जो हो रहा है वो लगभग सभी शामों को हो रहा है। यानी एक्शन क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ये किसी की हैबिट बताई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी की हैबिट बताई जा रही है। जैसे आई डैश डैश डैश, आई डैश 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 प्ले, वर्ब आपको भरनी है, प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। या फिर यदि इवनिंग्स लिख दे, ठीक है, यदि इवनिंग्स लिख दे तो और भी आपको कंफर्म हो जाए कि बात क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब यहां वाला जो मामला है ये किसका है बेटा? ये आपके प्रेजेंट सिंपल का है। ये किसका है? प्रेजेंट सिंपल का है। ये हमें समझ में आ गया कि इन द इवनिंग्स। यदि उसके बाद में पास्ट का कुछ नहीं दिखाया हो तो, क्योंकि इन द इवनिंग्स क्या हो सकता है? पास्ट का भी हो सकता है। इवनिंग्स तो हमें केवल रिपीटेड एक्शन की तरफ इशारा कर रही हैं। चलो, इसमें ऑफन क्या बता रहा है आपको? ऑफन भी ये बता रहा है कि एक्शन कैसी हो रही है, रिपीट हो रही है। एक्सर विथ माई नेक्स्ट डोर नेबर, यहां तक ही तो है पहला। अब देखिएगा इसमें क्या हो सकता है? प्लेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। प्ले हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। प्ले हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। और प्लेड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या किया हमने? हमने ये पता कर लिया कि पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें आंसर, पहला और चौथा नहीं हो सकते। या तो कौन सा होगा? दूसरा होगा, या फिर कौन सा होगा? तीसरा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात हमारे यहां। हम इसको लिख लेते हैं, इन द इवनिंग्स आई ऑफन प्ले, शाम के टाइम में मैं अक्सर चेस खेलता हूं विद माई नेक्स्ट डे नॉबर, नेक्स्ट डोर नेबर। यानी मैं अपनी पड़ोसी के साथ शाम को अक्सर क्या खेलता हूं? चेस खेलता हूं। क्लियर हो गई बात भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये रिपीटेड एक्शन बता रहा है, प्रेजेंट सिंपल का है। आई चेस विद हिम, मैं उसके साथ चेस खेल रहा हूं। एवर सिंस, कब से? एवर सिंस का मतलब ये समय बता रहा है, कब से खेल रहे हो भी आप? आई लिव हियर 10 years ago। और लास्ट वाली है कम, मैं यहां आया रहने के लिए। आई केम टू लिव हियर 10 years ago, 10 साल पहले मैं यहां आया था। तो उसके लिए आप क्या लिख देंगे? आई केम टू आएगा यहां, आई केम टू लिव हियर 10 years ago। तब से लेके अब तक मैं खेल रहा हूं। पहली बात में क्या बताई? इसमें बताया कि मैं क्या कर रहा हूं? खेलता हूं, एक आदत बताई। दूसरे में आपसे ये कहा कि मैं कब से खेल रहा हूं। कब से खेल रहा हूं भाई? जब मैं यहां 10 साल पहले आया था। आने वाली एक्शन पास्ट की कंप्लीट एक्शन है, क्या आ जाएगा? केम आ जाएगा। अब ये है एवर सिंस, यहां से आया तब से लेके अब तक मैं क्या खेल रहा हूं? उसके साथ टेस्ट खेलता हूं। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन बनती है यहां। एवर सिंस के बाद इधर वाली ये जो है, तब से लेके आज तक के अर्थ में या तो प्रेजेंट परफेक्ट आए, क्या है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट आए, और सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, और या फिर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आए। दो ही तो होंगे भाई। किसी निश्चित समय से लेके अब तक काम चलता आ रहा है, तो यदि एक्शन आपको लगता है कंटिन्यू फॉर्म में है, तब तो आप क्या लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमें कहीं ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फिर एक ऑप्शन बनता है हमारे पास, क्या? प्रेजेंट का परफेक्ट। और वो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें है? वो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें है? इसमें है, आई हैव प्लेड चेस विद हिम एवर सिंस आई केम टू लिव हियर 10 years ago। क्लियर होगा अभी? अगर आप कहें कि सर आपके पास एक ऑप्शन यदि हैव बीन प्लेइंग वाला होता, तो क्या करते भी आप लोग? हैव बीन प्लेइंग वाला होता तो हैव बीन प्लेइंग आंसर भी ठीक होता, उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। क्या ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन था इसमें? इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश। एक तो कौन सा? रिपीटेड एक्शंस प्रेजेंट सिंपल। दूसरा
सिंस के कंजंक्शन से जो बनता है मामला, ठीक है, वहां आपको पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट का एक कॉम्बिनेशन बनता है। कैसे देखिएगा, जैसे आई डैश 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 सी, या फिर नॉट सी आपको आंसर देना है। ये आपको नॉट सी ऑप्शन भरना है आपको। सी हर सिंस आई केम हियर लास्ट वीक। लास्ट वीक मैं यहां आया था, तो एक तो देखिएगा ये है आई केम हियर लास्ट वीक। लास्ट वीक आए तो हमने क्या लिख दिया, केम लिख दिया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। और तब से लेके अब तक मैंने उसको नहीं देखा है, ठीक है। तो तब से लेके अब तक नहीं देखा है, तो अब तक के सेंस में किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो यहां हम लिखेंगे आई हैव नॉट सीन हर, ठीक है, हर सिंस आई केम हियर लास्ट वीक। ये है, ये जो है ये एक्शन है, ये कंटिन्यू नहीं हो सकती है कि मैं उसको अभी तक नहीं देख रहा हूं। तो यहां आपके पास यदि ऑप्शन होता हैव नॉट बीन सीइंग, तब भी आप क्या लिखते, तब भी इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट नहीं करते, तब भी आपके पास हैव नॉट सीन जो ऑप्शन है यही सही आंसर होता। समझ में आ गई बात भी आपके। चलो एक क्वेश्चन आपका ये था। यदि ये आंसर आपका ठीक हुआ हो तो आप निश्चित रूप से सूचित करेंगे कि हाँ ये मेरा आंसर ठीक हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिएगा, when the new professor joined the English department in 2018, Professor Das here for 5 years। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये अभी कुछ दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था। ये क्वेश्चन उस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर्स को देखें, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रेंड बदल जाता है, क्वेश्चंस का ट्रेंड बदल जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाने का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो यदि आप जो भी पेपर हो रहे हैं उनके टच में रहते हैं तो आपको पता रहता है किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था, आप इसको सोल्व करो भाई, तभी इसका आंसर करेंगे, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे ठीक ढंग से। When the new professor joined the English department in, देखो दो चीजें हैं इसमें, एक तो इन 2018, 2018 में कोई काम हुआ, पहले तो इसी को समझ लेते हैं। इस प्रकार यदि आपको कोई डेट मिल जाए पास्ट की, तो आप मान लेना कि वहां आपको पास्ट का सिंपल लिखना है, जैसे आई डैश डैश जॉइन दिस डिपार्टमेंट इन 1998। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ऐसा ही तो क्वेश्चन है वो ऊपर जो है, एक पार्ट तो उसका ऐसा ही है। आई दिस डिपार्टमेंट इन 1998, मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया 1998 में। तो पास्ट की कंप्लीट एक्शन है और आप यहां लिख दें ज्वाइंड, लिख दें आप यहां क्या लिख दें भैया, आप यहां ज्वाइंड लिख दें। क्लियर होगी। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इस प्रकार के सेंटेंस ऐसे लिखे जा सकते हैं। इंडिया गॉट, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। कब भाई, 1947। पास्ट की एक कंप्लीट एक्शन है जो कि किसी निश्चित डेट पे हो रही है। आई पास दिस एग्जामिनेशन इन दैट ईयर, इन दैट मंथ, ऐसा कुछ आ जाए तो ये देखिएगा आप यहां इसको समझिएगा। टेंस बहुत आसान टॉपिक होता है, यदि आप उसको ठीक ढंग से समझते हैं तो आपके धीरे 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 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि आप एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस जरूर करें। ऐसा नहीं है, मैं बहुत बार कहता हूं कि इंग्लिश विषय ऐसा है जिसमें यदि आप केवल थियरी पढ़ते हैं तो आप मुश्किल से 25 से 30% तैयारी करते हैं बस। थियरी का मतलब इतना ही होता है कि 25 से 30% थियरी पढ़ ली आपने, यानी थियरी अपनी कंप्लीट भी पढ़ ली तो इतना ही हुआ है। बाकी बची हुई तैयारी जो आपकी होगी
70 to 75% जो तैयारी आपकी होनी है, वो तैयारी आपकी किससे होगी? वो आपके प्रैक्टिस से होगी। और प्रैक्टिस भी अच्छे लेवल की प्रैक्टिस, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स को जांचा जा रहा हो, जिसमें आपके दिमाग पे जोर पड़ता हो, ऐसी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी चाहिए। और यदि एक बार आपने 100-200 क्वेश्चंस ठीक ढंग से कर लिए और एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के कर लिए कि हाँ इसका आंसर ये है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने यहां समझ लिया, इसलिए देखो यहां क्या लिखा हुआ है? जॉइंट लिखा हुआ है। क्यों? व्हेन द प्रोफेसर जॉइंट द इंग्लिश डिपार्टमेंट इन 19, ये इसलिए है कि ये पास्ट की कोई कंप्लीट एक्शन है, और पास्ट की कंप्लीट एक्शन के लिए हमने सेकेंड फॉर्म लिख दी। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। प्रोफेसर दास, उस समय प्रोफेसर दास, इसका ऐसा एक डायग्राम भी बना सकते हैं आप। ये मामला ऐसे है, ये मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है, ये 2018 है। ये क्या है? 2018 है। यहां किसने ज्वाइन किया? यहां यहां ज्वाइन किया न्यू प्रोफेसर ने। यहां न्यू प्रोफेसर ने ज्वाइन किया है, कंप्लीट एक्शन है। और दूसरी बात देखिएगा, प्रोफेसर दास देयर फॉर 5 इयर्स, और यहां तक प्रोफेसर दास 5 साल से पढ़ा रहे थे। अब बताओ क्या आएगा भाई? यहां तक, इससे आगे नहीं आए हैं प्रोफेसर दास। प्रोफेसर दास इससे पहले 5 साल से लगातार पढ़ाते आ रहे हैं। देखो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 1990 से, 1925 से अगर इस प्रकार आए, तो ये 5वीं क्लास 6ठी क्लास का बच्चा भी जानता है कि मामला किसका बन रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन रहा है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि मामला किसका है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब समझो, देखो इसमें यदि एक्शन इधर से यहां तक आ रही है, तब तो किसका होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और यदि एक्शन यहां से लेके यहां तक आ रही है, तब किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट। देखो इसको अंतर समझो, आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2018 से लेके आज तक यदि है, तब तो वो कहां आ गई? प्रेजेंट तक आ गई। और कंटिन्यू एक्शन इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। और 2018 के बाद नहीं हुआ, उससे पहले पहले का है, इसका मतलब मामला पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। बस यही अंतर है। समझ में आ गई भाई? क्लियर हो गई बात? चलो एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, देखो। माई सिस्टर डैश 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 स्टडी भरना है इसमें, इन दिस स्कूल फॉर 5 years when she got the job, her job in 2015। इस सेंटेंस को देखो भाई, आपको स्टडी वर्ब भरनी है। एक और लिखिएगा, माई सिस्टर केम हियर। सेंटेंस को ठीक से समझेंगे भाई। माई सिस्टर केम हियर इन 2015, since then, या सिंस अकेला भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंस देन सी लिव हियर। देखो अब दो प्रकार के सेंटेंस है, क्लियर है? समझ में आ रही होगी बात? ऊपर वाला सेंटेंस देखिएगा, माई सिस्टर स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 5 years व्हेन शी गॉट द जॉब। उसका जॉब लगा 2015 में। यहां समझिएगा इसको, देखो ये मामला है, ये मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है। 2015 में उसका यहां जॉब लग गया, और जब उसका जॉब लगा, तब वो कितनी साल से पढ़ा रही थी? 5 सालों से पढ़ रही थी। पढ़ा नहीं रही, क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। तो ये इधर का मामला है। तो इधर का मामला, इसका मतलब क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखेंगे। और क्या लिख देंगे? हैड बीन स्टडिंग लिखेंगे। हैड बीन स्टडिंग लिखेंगे। हैड बीन स्टडिंग। एकदम आराम से समझो चीजों को, एकदम क्लियर करके, कि आपके दिमाग में ठीक तरीके से बात घुस जाए अच्छे से, कि हाँ
ऐसा कोई आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। अब इसमें देखिएगा, माई सिस्टर केम हियर, ये 2015 में आई और सिंस देन, तब से लेके यहां रह रही है, तब से लेके यहां रह रही है। कब से? 2015 से कब तक? अब तक रह रही है। तो ये किस में आएगा? ये इधर वाला मामला है। तो क्या लिखेंगे? माई सिस्टर केम हियर इन दिस एंड सिंस देन शी हैज बीन लिविंग हियर, शी हैज बीन लिविंग हियर। बस यही समझ में आपको आना चाहिए, फिर आपके कोई गलती नहीं होगा। क्लियर हो गई बात भाई? आप ऐसे नहीं कहेंगे सिंस आ जाएगा तब प्रेजेंट लिखेंगे, सिंस आ जाएगा तो पास्ट लिखेंगे। सिंस तो दोनों में है, ठीक है, दोनों में हो सकता है सिंस। आपको ये समझना है कि उससे पहले की बात है या बाद की बात है। यानी बात प्रेजेंट तक पहुंच रही है तब तो किस में आएगा? प्रेजेंट में। और बात पास्ट की है, प्रेजेंट तक नहीं पहुंच रही है, तब किस में आना चाहिए? पास्ट में आना चाहिए। ये देखो अब ये क्या है, तब प्रोफेसर दास फॉर 5 ईयर्स, इन्होंने नए प्रोफेसर ने 2018 में ज्वाइन किया, तब प्रोफेसर दास कब? उस समय प्रोफेसर दास 5 साल से पढ़ा रहे थे। तो क्या जाएगा इसमें? हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 ईयर्स। तो प्रोफेसर दास वहां पहले से ही 5 साल से पढ़ा रहे थे। क्या नहीं आएगा? हैज ऑलरेडी टॉच्ड नहीं आएगा, हैज ऑलरेडी बीन टीचिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों किसके मामले हैं? प्रेजेंट के हैं, और हमें प्रेजेंट तक मामला पहुंचा ही नहीं है। कहां रह गया? पास्ट में रह गया। ये किसका है? ये फ्यूचर का है। फ्यूचर में तो बात गई ही नहीं, कहां तक रही है? पास्ट में रही है। तो क्या ये चीजें आप लोगों को ठीक तरीके से क्लियर हो रही हैं? होनी चाहिए, ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल, अभी कई बच्चों के लिए यही मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें क्या मुश्किल है बताओ? कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि आपने प्रैक्टिस की है, अपने कॉन्सेप्ट को समझा है, आपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखा है, कॉन्सेप्ट को रटा नहीं है, नोट्स को रटा नहीं है, उनको अप्लाई करना सीखा है रूल्स को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द यूज ऑफ टेंस इज नॉट करेक्ट। मैं अक्सर कहता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जाते हैं। इनमें से देखो, टेंस का क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, इनमें से कौन से में टेंस का यूज सही नहीं है? आपको वर्ब नहीं बरवाई है, 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। इनमें से एक टेंस, यानी एक सेंटेंस का टेंस जो है वो सही नहीं है। कल आपको 3 पकड़ने पड़ेंगे सही जो है वो, और एक ढूंढना पड़ेगा जो सही नहीं है। यानी ये भी 4 क्वेश्चन है एक में, एक ही पेपर में, यानी एक ही क्वेश्चन में 4 हैं। देखो पहला कौन सा है? He had been ill for 2 days when the doctor was sent for. Sent for phrasal verb है, बुलाना होता है। Sent for का मतलब क्या होता है? बुलाना। When the doctor was sent for, इसको देखिएगा, ये मामला कब का है? डॉक्टर वॉज सेंट फॉर, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। किसका है अभी? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन है किसका? पास्ट सिंपल। डॉक्टर वॉज सेंट फॉर यानी पास्ट की बात है। जब डॉक्टर को बुलाया गया तब वो फॉर 2 डेज, 2 दिन से क्या था? वो बीमार था। क्या लिख दिया हमने? हैड बीन लिख दिया। He had been ill for 2 days. वो 2 दिन से बीमार था। ये ठीक बात है, पास्ट में आना चाहिए क्योंकि इससे पहले की बात है, और इससे पहले किस में आना चाहिए? प्रेजेंट में तो नहीं आना चाहिए, किस में आना चाहिए? पास्ट में आना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे he had been ill for 2 days, ये कौन सा टेंस है? यही तो लिखा हुआ है ऊपर, he had been ill for 2 days when आगे लिखा हुआ उसका छोड़ो, अपने को यहां तक का बताना है। ठीक है, he had been ill for 2 days, ये कौन सा टेंस? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एक पेपर में 2015 का था, पता नहीं कौन सा पेपर था, उसमें 3-4 क्वेश्चन टेंस पहचानने के आए हुए हैं। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, आप टेंस पहचानिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है
ये आप पे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि साहब ये आपका टेंस है। चलो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। एक तो पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट है या फिर पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बता दोगे? देखते हैं भाई बता पाते हो क्या। ठीक, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बताना है कि कौन सा टेंस है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आप ये क्लास कभी भी देखें, जब भी आप ये क्लास देखें, इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दें। कल देखें, परसों देखें, अभी देख रहे हो, 5 दिन बाद देखें, जब भी देखें, ये आपके लिए होमवर्क होगा और इसका आंसर आप जरूर करेंगे। क्लियर हो गई बात भैया? तो इसका मतलब ये टेंस बिल्कुल क्या है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ही विल राइट टू हिज फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस देखिएगा, दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा। ही विल राइट टू हिज फ्रेंड बिफोर ही वेंट टू स्कूल। सेंटेंस को देखिएगा, ठीक है क्या ये सेंटेंस? इसमें टेंस का प्रयोग ठीक है या नहीं है? देखो दो चीजें हैं इसमें। बिफोर ही वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले। बिफोर ही वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले की बात है। स्कूल गया वो, का मतलब ये कब की बात है? वेंट का मतलब कब की बात है? ये प्रेजेंट की या पास्ट की? पास्ट की बात है। ये हर बच्चा इस चीज को समझ सकता है और हमारे विनर इस बात को जरूर समझ सकते हैं कि पास्ट की बात है, वेंट। और वेंट से पहले उसने अपने फ्रेंड को लिखा है। ये मामला है कि फ्रेंड को उसने लिखा है, तो इससे भी पहले लिखा है, तो विल कैसे आएगा भी? इससे पहले इधर का मामला है, इसका मतलब ये तो किसका मामला है? पास्ट परफेक्ट का मामला है। कंप्लीट एक्शन है इसलिए परफेक्ट हो गई, और कंटिन्यू एक्शन होती तो क्या हो जाती? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाती। लेकिन रहती पास्ट में, तो क्या लिखेंगे इसमें? ही हैड रिटर्न टू हिज फ्रेंड। ये ऐसे होना चाहिए था, ही हैड रिटर्न, he had returned to his friends, he has returned to his friends। हो सकता है कि दिखने में किसी बच्चे को पेपर लगे कि सर आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बना दिया, एक ही पेपर में 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए। लेकिन बेटा जब आप इस प्रकार के पेपर को सोल्व करके जाएंगे, तभी तो पेपर आपको एकदम इजी लगेगा, तभी तो वहां आपको डिफिकल्ट भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहां से आप घिसे पटे क्वेश्चन करके जा रहे हैं, चार एक सेंटेंस खालिस्तान भर दिया, 4 ऑप्शन है भरो भी, अब वो ट्रेंड नहीं रहा। ये आप जहां कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ये जरूर देख लें कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, वीडियो सॉल्यूशन है या नहीं है। टेस्ट आप ज्वाइन कर लिया आपने और टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन है नहीं, तो फिर आपने आंसर गलत सलत जो भी किए, तो फिर आपको उसमें फायदा कहां मिला? इसीलिए वीनस वर्ल्ड अपनी टेस्ट सीरीज में हर पेपर का, यानी हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है, ताकि बच्चा क्वेश्चन कम ही सोल्व करे चाहे, लेकिन कि कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जानी चाहिए। ये बात है। अब देखिएगा तीसरा, ये सही नहीं है भाई। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन ही अराइव्ड, व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा उससे पहले बरसात क्या हो चुकी थी? बंद हो चुकी थी। हैड स्टॉप्ड, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आई हैड डन माई होमवर्क व्हेन माई फ्रेंड केम टू सी मी, ये क्वेश्चन जो है ये भी उसमें पूछा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली एग्जाम में। उसमें 3-4 क्वेश्चन अच्छे पूछे हुए थे। अभी अभी पेपर हुआ था, मुझे भी आप लोगों के लिए टेस्ट बनाना था, और जब मैं टेस्ट बनाता हूं तो ऐसे नहीं कहीं से कुछ भी उठा के बच्चों को 20, 25, 30 क्वेश्चन दिए अपने ने। तो 3-4-5 किताबें इकट्ठी कर ली, ठीक है। उन किताबों में एक किताब में 100 क्वेश्चन है, एक में 100 क्वेश्चन है, एक में 150 क्वेश्चन है, और सबको मिला के आपको कह दिया कि भाई ये हो गए 150 क्वेश्चन, ये हो गए 200 क्वेश्चन, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। ऐसे नहीं है, क्वेश्चन में एकदम शानदार तरीके से चीजें होनी चाहिए। तो मैं हर बार क्वेश्चन चेंज करता रहता हूं, कोशिश करता हूं कि जो भी नया पैटर्न आए वो या तो अपनी टेस्ट सीरीज में डाल दूं, या फिर आप लोगों को वैसे दे दूं, आप लोगों को टेलीग्राम के जरिए आप तक पहुंचा दूं। लेकिन अब तक उस चीज का पता चलना चाहिए कि ट्रेंड इस तरीके से चेंज हो रहा है।
माई फ्रेंड केम टू सी मी, जब मेरा दोस्त मेरे पास आया, ये भी पास्ट की बात है, और यहां क्या हो गया, हैड डन हो गया, ये उससे पहले की बात है, ये भी सही है। इस क्वेश्चन से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो किसके हैं, पास्ट परफेक्ट के। ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है कि कौन से टेंस को समझने के लिए था, पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए था। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं, आप लोग आंसर्स करते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द यूज ऑफ टेंस इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन से में टेंस का प्रयोग सही नहीं है, आंसर करो भाई, इसमें कौन से में टेंस का प्रयोग सही नहीं है। सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तब जाके मामला सेट होगा, ऐसे होगा नहीं, ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी फटाफट आंसर कर दोगे। दिख रहा है सबको, आंसर क्वेश्चंस को पढ़ो भाई और फिर इनके आंसर्स कर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द यूज ऑफ टेंस इज नॉट करेक्ट, सी ब्रीज ब्लॉज फ्रॉम द सी टू द लैंड, कौन सा टेंस है भाई, देखो इसमें ब्लॉज है का मतलब हम एक बात समझ गए कि ये लिखा हुआ जो है प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है। अब प्रेजेंट सिंपल का है या नहीं है ये देख लो। सी ब्रीज, समुद्री जो हवाएं हैं चलती हैं समुद्र से धरातल की तरफ चलती हैं, फ्रॉम सी टू द लैंड, कहां से, समुद्र से स्थल भाग की ओर चलती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जोग्राफिकल ट्रूथ है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है, ये जोग्राफिकल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ, इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। विच टेंस इज यूज्ड, प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, जनरल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स या ट्रूथ्स, मैथमेटिकल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट। तो ये सही बात है, ब्लॉज ही होना चाहिए था। सी ब्रीज, यहां ब्रीज को सिंगुलर में लिखा है तो हमें क्या लिखना था, यही लिखना था ब्लॉज। ब्लॉ यानी हवा का चलना और फ्लो यानी पानी का बहना, फ्लो FLOW, फ्लो यानी पानी का बहना। तो ये तो ठीक है। अब देखो सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता था आपसे कि सी ब्रीज फ्रॉम द सी टू द लैंड, और चार ऑप्शन आपके बाद यहां दे दिया जाता A B C और D, तो ये एक भी क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन भी अच्छे स्तर का क्वेश्चन माना जाता। लेकिन आप वीनस वर्ल्ड के साथ हो, आप वीनस वर्ल्ड के टेस्ट को देख रहे हो, इसलिए आपको बाकी लोगों से आगे रहना है, आप लोगों को बाकी लोगों से थोड़ा आगे चलना है, उनसे एडवांस चलना है, तभी तो आप लोग जब एग्जाम हो तब बाकी लोगों से। यहां तक तो हमारे बच्चों को आई गई बातें, तो हम इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो आप लोगों से भी अपेक्षा रखता हूं कि आप भी अपना स्तर जो है थोड़ा ऊंचा उठाएंगे, अपना स्तर बाकी लोगों से अच्छा करेंगे। कर रहे हो आप लोग, विश्वास कीजिए आप लोगों का स्तर बाकी लोगों से ज्यादा आगे है, क्योंकि ओनली 2-3% स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड। कितने परसेंट बच्चों का सिलेक्शन होना है, केवल 2-3% बच्चों का, कई कई बार तो 1% से भी कम बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो स्वाभाविक सी बात है, यू हैव टू बी अमंग टॉप 1 and 2%। यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो यू हैव टू बी इन टॉप 2-3%, 1-3%। यदि आप टॉप 1-3% पे नहीं आ रहे हैं, सिलेक्शन इज नॉट फॉर यू, सिलेक्शन आपके लिए नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत करके अपने आप का लेवल वहां तक उठाना पड़ेगा जो बचे हुए 97 लोगों से ऊंचा है, क्योंकि बचे हुए 97 लोग नहीं सेलेक्ट होंगे, केवल 3%, 2%, यानी 1-2-3% बचे। ये देखिएगा, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल नहीं बोलेंगे, पॉलिटिकल बोलेंगे। द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द कंट्री अफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट, सही बात है, जनरल फैक्ट है। सेंटेंस देखिएगा आप लोग, बिल्कुल न्यू सेंटेंस आप लोगों के लिए।
द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द कंट्री, देश का राजनीतिक वातावरण जो है वो अफेक्ट, प्रभावित करता है इसको, स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट को। देश का राजनीतिक वातावरण जो को प्रभावित करता है, ये जर्नल फैक्ट है, ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है, ये सामान्य तथ्य है। इसको किस में लिखा जाना चाहिए था? प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाना चाहिए था, और प्रेजेंट सिंपल में ही लिखा गया है। इसका मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सही है ये। चलो एक बात बताइएगा, दो वर्ड है, एक इफेक्ट है, ई डबल एफ ई सी टी, इफेक्ट, ई डबल एफ ई सी इफेक्ट, और एक आपके पास अफेक्ट है। दोनों में क्या अंतर है? यहां अफेक्ट्स क्यों लिखा हुआ है? क्या यहां इफेक्ट्स लिख देते तो सही रहता या गलत हो जाता? और यदि गलत हो जाता, क्यों हो जाता? क्यों हो जाता, ये बात आपको बतानी है। चलो आगे चलते हैं। He has been batting for over 5 hours. 5 घंटे से भी ज्यादा से, ओवर का मतलब यहां मोर, ओवर 5 आवर्स, 5 घंटे से भी ज्यादा से प्रैक्टिस बैटिंग कर रहा था। When he developed cramps. क्रैम्प्स का मतलब ऐंठन, मसल्स में जब क्रैम्प आ जाता है तो आप लोग क्या कहते हो गाँव में? ऐंठन कह सकते हैं। और एक वर्ड होता है बाइंटा, हमारे गांव में उसके बाइंटा कहते हैं ना, ऐसे मुड़ जाते हैं, पैर में आ जाता है, तो उसको ऐंठन क्रैम्प्स कहते हैं। जब उसको क्रैम्प्स आए, जब उसको मसल्स उसकी ऐंठ गई, ठीक है, मसल उसको पेन हुआ, तब वो कितनी देर से खेल रहा था? 5 घंटे से खेल रहा था। यानी ये देखो डेवलप्ड है, ये पास्ट है, समझिएगा भाई। ये पास्ट में किसी समय उसके, पास्ट का मतलब यही तो लाइन बनेगी ना, ये मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप ये लाइन से क्या बना देते हो? टेंस पढ़ने का सही तरीका यही होता है। मैंने अपने विनर्स को क्लास में अच्छे से जब टेंस पढ़ाए थे, तब इसी तरीका से डायग्राम से बनाए थे, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ये पास्ट का मामला है भाई। डेवलप हुआ इसका मतलब पास्ट की कंप्लीट एक्शन है। इससे पहले वो कितने घंटे से? 5 आवर्स से क्या कर रहा था? 5 आवर्स से कर रहा था। पहले 5 आवर्स से कर रहा, पहले 5 घंटे से कर रहा है, इसका मतलब किस में आएगा? इधर तो है नहीं, इधर है, कंटिन्यू है। और इधर अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था किस में आएगा? हैड बीन प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी आएगा। क्या लिखे इसमें? इसमें क्या लिखा हुआ है? हैज बीन लिखा हुआ है, तो ये सही नहीं है। हैज बीन नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? हैड बीन आना चाहिए था, ये सही नहीं है। नीचे देखिएगा, इट इज हाई टाइम यू गॉट योर चाइल्ड एडमिटेड टू सम गुड स्कूल। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, ये यदि आपको मिले तो उसके बाद आपको पास्ट सिंपल लिखना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या है? इट इज टाइम वी वेंट होम। कई बार एग्जाम में पूछते, बहुत बार पूछते। इट इज टाइम वी डैश गो होम। क्या लिखें? इट इज टाइम वी वेंट लिखें। इट इज अबाउट टाइम, कई की जगह लिखा होता है इट इज अबाउट टाइम। इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, हाई टाइम। वे इन सब में इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इन फ्रेजेस के बाद में, इन क्लोजेस के बाद में क्या आना चाहिए? पास्ट का सिंपल आना चाहिए। ये बात आप खान खोल दीजिएगा। और ये क्या है? गॉट योर चाइल्ड, ये पास्ट सिंपल है, तो मतलब ये सेंटेंस क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जो गलत था वो कौन सा था? ये था। ये 3 वाला ये जो है, ये सही नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन तो एक पढ़ा हमने, लेकिन एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें देख ली। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उस पेपर में 15वां क्वेश्चन था, आज का 5वां क्वेश्चन। ये भी इसी तरीके से, यूज द सेंटेंसेस विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। सेंटेंस सुनने हैं, और इसमें देखो ऐसे हैं, सी एंड डी, ए बी एंड सी, ए सी एंड डी, ए बी एंड डी। का मतलब एक आंसर नहीं, एक से ज्यादा आंसर है। देखो,
यूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। करेक्ट ढूंढने हैं बस, यानी इनकरेक्ट और करेक्ट। वी हैव नॉट सीन रमेश सिंस 2012। 2012 से हमने रमेश को अभी तक नहीं देखा। सी वर्ब है, लिख क्या नहीं आएगा, आना तो चाहिए। हैव बीन सीइंग आना चाहिए, लेकिन किसकी वजह से नहीं आ रहा है, सी वर्ब की वजह से नहीं आ रहा है। तो इसके स्थान पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्थान पे परफेक्ट लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और वो क्या लिखेंगे हम, हैव नॉट सीन। मैंने उसको नहीं देखा, थोड़ी देर पहले भी समझाया था मैंने आप लोगों को, तब भी हमने यही लिखा। तो ये तो ठीक है, वी हैव नॉट सीन रमेश सिंस, तब से हमने नहीं देखा। अप टू द प्रेजेंट, अब तक। अप टू द प्रेजेंट का मतलब है अब तक। अब तक का मतलब है आज तक, अब तक। अगर इस प्रकार से हो, आज तक के अर्थ में, अब तक के अर्थ में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना होता है। देखो इसमें, एवरीथिंग हैज बीन परफेक्ट। हर चीज क्या रही है, परफेक्ट रही है। ये हैज और ये बी की थर्ड फॉर्म, बी यानी होना रहना, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट का क्या मामला है, परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट का कौन सा टेंस अभी, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब क्या है, ये मामला ठीक है। अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट की जगह क्या हो सकता था, अप टू नाउ भी हो सकता था, अब तक। एवरीथिंग हैज बीन प्रेजेंट। अप टू प्रेजेंट वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। अब तक हमने कितने कर लिए हैं, अप टू प्रेजेंट, अप टू प्रेजेंट वी हैव completed 3 chapters. We have completed 3 chapters. इसी सेंटेंस को क्या लिखा जा सकता है, वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार। सो फार वाले भी किस में होते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट में होते हैं। वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार। आप समझ गए होंगे बात को। कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट का परफेक्ट आना चाहिए। ये हमने आपको क्लियर हो रहा है मामला का मतलब। दूसरा भी क्या है, ठीक है, लाइट हैज ट्रेवल्ड एट ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। लाइट हैज ट्रेवल्ड नहीं है, साइंटिफिक ट्रूथ है। लाइट यानी प्रकाश की जो गति होती है वो इतनी किलोमीटर पर सेकेंड होती है। लाइट ट्रेवल्स आएगा, क्या आएगा, लाइट ट्रेवल्स एट ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। एट का प्रयोग होता है दर बताने के लिए, रेट बताने के लिए किसका प्रयोग होता है, रेट बताने के लिए, दर बताने के लिए किसका प्रयोग होता है, एट का। तो एट का लिखा क्या हमने, ट्रेवल्स लिख दिया, तो ये गलत है, यानी ये सही नहीं है। आगे देखिए, हियर कम्स द ब्राइड, ब्राइड दुल्हन। हियर जो यहां है के बाद में प्रेजेंट सिंपल आता है। देयर गोज द टीचर, वहां टीचर जा रहा है। Here comes the queen, here comes the bride, आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल सही है बिल्कुल। लेंगे इस प्रकार का, आपसे ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट सिंपल का जब आपने पढ़ा होगा, एक यूज इस तरह का भी पढ़ाया होगा आपको, हेयर और देयर के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आते हैं, तो आपको जरूर पढ़ाया होगा। ये आप पे सही है। तो यदि गलत पूछा है तब तो तीसरा गलत है, और यदि सही पूछा है तो तीसरे को छोड़ के सब सही है। ए बी और डी सही है। तो यदि सही पूछा है तब तो क्या है, ए बी डी, तो सही पूछें, सही कौन से हैं, सही कौन से अभी, ए बी और डी इसमें सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा, करो भी आंसर करो।
आंसर कीजिएगा इस सेंटेंस का क्या आंसर होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर। When the thief he already of the stolen goods, चुराया हुआ सामान, एक तो है कॉट, पकड़ा जाना है एक आदमी, तो when the thief caught, जब चोर पकड़ा गया, पकड़ने का काम तो चोर करेगा नहीं, चोर तो खुद पकड़ा जाएगा, इसका मतलब किसमें होगा, पैसिव वॉइस में। जब चोर पकड़ा गया, when the thief was caught, पास्ट की बात है, when the thief was caught, जब चोर को क्या किया गया, पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, he already the stolen goods disposed of है, disposed of का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, disposed of का मतलब होता है खत्म कर चुका था, फेंक चुका था। जब चोर को पकड़ा गया तो उससे पहले वो क्या कर चुका था, चोरा हुआ सामान, स्टोलन गुड्स, सामान उसने चोरी की थी, सामान वो क्या कर चुका था, फेंक चुका था। क्या लिखेंगे इसमें, हैड डिस्पोज्ड, उससे पहले फेंक चुका था। देखिएगा हैड डिस्पोज्ड इसमें है, हैड डिस्पोज्ड इसमें है, लेकिन इसमें हैड कॉट है ये नहीं आएगा, इसमें वॉज कॉट है ये आएगा। तो सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरे वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई आपकी बात, ये स्टोलन पार्टिसिपल है, स्टोलन चुराया हुआ, स्टील वर्ब से बना हुआ है, स्टोलन चुराया हुआ, ये भी हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। रमेश वॉज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट हिज कार, रमेश अपनी कार को स्टार्ट करने ही वाला था, अब या पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, करने ही वाला था। when he, जब उसको याद आया, कार स्टार्ट करने वाला था उसी समय याद आया, इसका मतलब दोनों काम कब हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल में है तो यहां भी पास्ट सिंपल आएगा। when he remembered, रिमेंबर्ड इसमें नहीं है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपके दो या तीन में से एक होगा। बताओ भी क्या होगा, दो या तीन में से एक होगा। रमेश वॉज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट हिज कार व्हेन ही रिमेंबर्ड, जब उसने याद किया, क्या याद किया, कि उसने पेट्रोल टैंक नहीं भरवाया है। कब नहीं भरवाया है, पहले, याद करने से पहले की बात है, याद तो उसने किया रिमेंबर्ड, लेकिन उससे पहले ये काम जो होने वाला था, ये कब होने वाला था, पहले होने वाला था, और वो उसने किया नहीं, और बाद में उसके वो चीज याद आई जब वो स्टार्ट करने वाला था तब। तो ये पास से कंप्लीट एक्शन से पहले की कंप्लीट एक्शन है, इसका मतलब क्या आएगा, हैड नॉट फील्ड आएगा। क्या आएगा अब इसमें, हैड नॉट। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तीन वाला इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द यूज ऑफ टेंस इज नॉट करेक्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने खूब सारे लिए हैं। क्यों लिए हैं, इसलिए लिए हैं कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीजें आप लोगों को समझाई जा सकें, आप लोग अपना टेस्ट जो है ठीक तरीके से कर सकें, आप लोग अपना टेस्ट जो है वो क्या कर सकें, ठीक तरीके से कर सकें। आंसर करो फटाफट भाई, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे ठीक से। फिर इस पे चर्चा करते हैं। पहला देखिएगा, आई हैड नो इंफॉर्मेशन ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर लंदन। पहला सेंटेंस ठीक है या नहीं है ये बताओ। अब क्वेश्चन तो ये 10 होंगे, लेकिन 10 के कम से कम 40-50 क्वेश्चन हो गए। सिंस, तब से, ही लेफ्ट फॉर लंदन, तब से वो लंदन गया है, तब से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या आएगा बताओ भाई। तब से लेके अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे सेंटेंस हमने आज खूब किए हैं। ये सेकंड फॉर्म है, और इधर क्या आना चाहिए, तब से लेके अब तक के अर्थ में, अब तक के अर्थ में क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट आना। अब चलो भाई, मैं इसका लिख रहा हूं, आप इसका प्रेजेंट परफेक्ट चेंज कर दो।
ये तो पता चल गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। मैं कह रहा हूं इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दो। क्या लिखोगे हेड की जगह बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हेड के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? बताओ, लिखो, क्या लिखोगे? प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? लिख लो एक बार, आप कोशिश करो सबके सब बच्चे, एक बार देख तो आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। कोशिश करें एक बार। कर ली सबने? इतनी देर में तो लिख दिया होगा, लिख सकते थे तो। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव। इसके साथ क्या आना चाहिए? आई के साथ हैव। तो मतलब एक तो हैव होगा और सॉरी क्या होगा? हैव होगा। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? हैड ही होती है। तो हैव हैड, ये सही होगा इसका। आई हैव हैड नो इंफॉर्मेशन ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर लंडन। आई हैव हैड नो इंफॉर्मेशन ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर लंडन। मुझे पता है इस बात का कि ये सेंटेंस पढ़ के आप लोगों को निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आया होगा, मजा आया होगा कि इंग्लिश पढ़ने में भी क्या आ सकता है, मजा आ सकता है जब हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखते हैं, हम नई चीज सीखते हैं, या फिर हमारी सीखी हुई चीज का ठीक ढंग से उपयोग करना सीखते हैं, अच्छे अच्छे आंसर्स देते हैं, सही आंसर देते हैं, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यदि आपने इसका आंसर सही किया है तो मैं जान सकता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस अब काफी बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है तो बताइएगा नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ये सही नहीं है भाई, टेंस इज नॉट करेक्ट, तो ये पहला तो सही नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखते हैं इसका सही क्या था, हमने लिख के दे दिया आपको। दूसरा देखिएगा, ही गेट्स इरिटेटेड, नाराज हो जाता है। गेट इरिटेटेड का मतलब होता है नाराज होना। ही गेट्स इरिटेटेड वेन एवर, जब कभी, ही इज आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, जब कभी भी उससे उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो नाराज हो जाता है। वेन एवर से आदत बताई जाती है। क्या बताई जाती है बेटा? आदत बताई जाती हैं, और वे दोनों किस में होती हैं? प्रेजेंट सिंपल में या फिर पास्ट सिंपल। यदि पास्ट की आदत हो तो पास्ट सिंपल में, नहीं तो किसमें? प्रेजेंट सिंपल में। कैसे? आई गो टू द सिनेमा, आई गो टू द सिनेमा वेन एवर आई गो टू जयपुर। जब कभी भी मैं जयपुर जाता हूं मैं सिनेमा देखने जाता ही हूं। वेन एवर यानी जब कभी भी, और ये भी गो टू और ये भी गो टू, प्रेजेंट सिंपल में। वेन एवर माई फादर कम्स टू माई हॉस्टल, जब कभी भी मेरे पिताजी मेरे हॉस्टल आते हैं, ही ब्रिंग्स स्वीट्स फॉर मी, वो मेरे लिए क्या लेके आते हैं? मिठाई लेके ले आते हैं। आदत है, रिपीटेड एक्शंस है, तो प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। ये देखिएगा क्या हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल में इधर भी और इधर भी क्या है? प्रेजेंट सिंपल। ये पैसिव वॉइस का है लेकिन है तो प्रेजेंट सिंपल में। ही इज आस्क्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल का है। वेन ही लिव्ड इन जयपुर, जब वो जयपुर में रहता था, he went to theater once a week, सप्ताह में एक बार जाता था। once a week, once a week लिखा हुआ है, इसका मतलब रिपीटेड एक्शन है। कैसी एक्शन है? रिपीटेड एक्शन है। और रिपीटेड एक्शन होती है वो प्रेजेंट की होती है, तब तो किसमें आती है? प्रेजेंट में। जैसे अब कोई आपसे कहे कि आई डैश डैश डैश, आई डैश 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 गो टू द थिएटर once a week, once a week। अब क्या लिखोगे? तो आप यहां लिखेंगे गो, क्योंकि आपको पास्ट का कहीं कोई इंडिकेशन नहीं है। आप जाते हैं, आदत है आपकी, लेकिन ये कब की है? वेन ही लिव्ड इन जयपुर, जब वो जयपुर रहता था तब की आदत है। पास्ट की आदत है तो वो किस में आएगी? पास्ट सिंपल में आएगी भाई, पास्ट सिंपल में आएगी। और ये क्या लिख दिया हमने? वेंट लिख दिया, इसका मतलब ये मामला भी बिल्कुल ठीक है। आगे देखिएगा, दैट गर्ल हैज ग्रोन वेरी मच सिंस आई लास्ट सा हर, तब से मैंने, ऐसे सेंटेंस काफी देख लिए। सिंस और एक और पूछ लो,
ऐसे सेंटेंस एग्जाम में पूछेंगे आपसे, चलिए आप तैयार रहिएगा। सिंस आई लास्ट सी हर, जब मैंने उसको पिछली बार देखा था, तब से लेके अब तक काफी बड़ी हो गई है। तब से लेके अब तक, अब तक का मामला बताओ भी, अब तक का मामला क्या है? अब तक, आज तक का मामला है प्रेजेंट परफेक्ट। आज तक का मामला है, अब तक का मामला है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे? हैज, हैव प्लस। तो हैज, हैव लिखा हुआ है इसमें, हैज ग्रॉन, बढ़ चुकी। ये भी ठीक है। तो जो ठीक नहीं था वो हमने देख लिया। कौन सा सही नहीं था? पहला ही सही नहीं था, और पहला में सही क्या था वो भी हमने, पहला सही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी लेंदी क्वेश्चन है, 3 का 4 इस तरीके से इसके आंसर्स हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द यूज ऑफ टेंस इज करेक्ट? कौन से में टेंस का प्रयोग सही है? पहला देखिएगा, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हर सिंस 2017। मैंने उसके बारे में 2017 से नहीं सुना है। अब हियर जो वर्ब है हियर, ये भी कंटिन्यू तो होगी नहीं, तो मतलब इसमें भी क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव नॉट हर्ड हो जाएगा, आई हैव नॉट। सेंटेंस देखिएगा, केवल 10 क्वेश्चन में आप लोगों की इतनी शानदार प्रैक्टिस हो गई। ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे को ये क्लास बहुत पसंद आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे लगे, का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि आपने वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हैं तो आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। He will have been working on his book for 11 months by next July. अगली जुलाई तक। कितने महीने? फॉर 11 मंथ्स। फॉर 11 मंथ्स, 11 महीने हो चुके। तो ठीक है, विल हैव बीन वर्किंग आएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर का है, फ्यूचर के कंटिन्यूएशन की बात कर रहा है। क्या आएगा इसमें? विल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, विल हैव बीन वर्किंग। इसका आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यदि ये नहीं होता फॉर 11 मंथ्स, ये नहीं होता इसमें मानो, और बाई नेक्स्ट जुलाई होता और वर्क वो भरवाते, तो हम लिखते विल हैव वर्क, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखते, विल हैव वर्क लिख दे। कई बार समझाया हुआ ये कॉन्सेप्ट। तो आगे देखिएगा, ये भी ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा देखिएगा, they left for Agra only after they have seen the हवा महल in जयपुर। बताओ भी तीसरे वाला सही है कि गलत है? और गलत है तो इसका सही क्या होगा? देखो फटाफट, थोड़ी मेहनत किया करो ऐसे ही। बताओ क्या आएगा इसमें? तीसरा सेंटेंस सही है या नहीं है? सही है तब तो कोई जिक्र ही नहीं है, और यदि सही नहीं है तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। थोड़ी मेहनत करनी सीखो, थोड़े कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखो। दे लेफ्ट फॉर आगरा, आगरा के लिए गए ओनली आफ्टर, किसके बाद में? दे हैव सीन हवा महल, हवा महल देखने के बाद, यानी हवा महल देखने का काम तो इससे भी पहले का है, लेफ्ट से पहले का है। और पास्ट से पहले का कोई मामला हो तो वो किस में होना चाहिए? वो पास्ट के परफेक्ट में होना चाहिए। हैव सीन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? हैड सीन आना। क्या आना चाहिए? हैड सीन आना। चौथा बताओ अब सही है कि गलत है? तीसरा तो बता दिया आपने, चौथा बताओ अब सही है कि गलत है? चौथा बताइएगा सही है कि गलत है, फटाफट बताओ। My sister had been going to this school since she came here 5 years ago. Since कब से? जब से वो यहां 5 साल पहले आई थी। अगो, ऐसा सेंटेंस हमने शायद पहले ही क्वेश्चन में किया होगा। अगो केम, 5 साल पहले आई है, ध्यान समझो, यहां 5 साल पहले आ गई, और उसके बाद से किस स्कूल में जा रही है? के बाद से मतलब अब तक, इधर, इधर नहीं, इधर जा रही है, उसके बाद से तब तक।
तो इधर वाला मामला, इसका मतलब क्या होना चाहिए? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। लिखा हुआ क्या है? पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सही नहीं है। क्या होना चाहिए? हैज बीन गोइंग आएगा। हैज बीन गोइंग क्या आना चाहिए? हैज बीन गोइंग। ठीक है अभी, यानी पहले और दूसरे ठीक है, तीसरा और चौथा गलत है। जो भी पूछा है वो आप देख लेना। क्या पूछा है इसमें? टेंस इज करेक्ट। इज करेक्ट सही पूछा है, इसका मतलब पहला और दूसरा क्या है? सही है। और तीसरा और चौथा क्या है? ठीक है अभी। चलो अब आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आप इसका आंसर करें, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि वास्तव में दिस शुड बी द अप्रोच फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, क्वेश्चन सॉल्व करने की ये अप्रोच होनी चाहिए, एंड दिस शुड बी द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस का लेवल होना चाहिए, इस प्रकार के टेस्ट होने चाहिए। यदि आपको वास्तव में ऐसा लगता है, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर एक बच्चे को कमेंट करना है, हाँ हमें क्लास कैसी लगी। आपको ठीक नहीं लगी हो तो यू मे राइट दैट ऑल्सो। अब वो भी लिख सकते हैं कि सर हमें तो कोई मजा नहीं आया, क्या क्लास थी तो कोई मजा नहीं आया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यदि आपको, लेकिन लिखिएगा जरूर, सो दैट आई कैन नो, पता तो चले ना कि भाई हम क्या कर रहे हैं और आपको कैसी चीजें लगी। सी मी सो वेल व्हेन आई वॉज ए बॉय। जब मैं एक बच्चा था तब की बात है, आज की बात नहीं है, कब की बात है? तब मैं बच्चा था तब कोई काम हुआ। तो मतलब यहां ट्रीटेड आ गया। सी ट्रीटेड मी सो वेल व्हेन आई वॉज अ बॉय। जब मैं बच्चा था तब उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। व्हेन आई वॉज अ बॉय आई प्लेड क्रिकेट इन दिस ग्राउंड। जब मैं बच्चा था तो मैंने इस ग्राउंड में क्रिकेट खेला है। When I was a boy, I enjoyed a lot. मैं बहुत इंजॉय किया है। पास्ट सिंपल में दैट, इतना दैट टू दिस डे, आज तक इतना अच्छा ट्रीट किया था कि आज तक, और मैंने कई बार बता दिया है, आज तक, अब तक, ये सारी चीजें यदि हों तो फिर वो कहां आना चाहिए? आज तक अब तक के सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट एक तो ये है, आज तक भी नहीं बोला उसकी काइंडनेस को, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तीसरे वाला इसका आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। इस पेपर की जो पीडीएफ है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पर डाल दी है। आप वहां से इसकी पीडीएफ और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एक बार फिर से सोल्व करने की, और पहली बार हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को अपनी वीनस वर्ल्ड की बुक्स के बारे में बता दें। इतने शानदार क्वेश्चंस आप लोगों को हमारी बुक्स में भी मिलते हैं। ये लिटरेचर की बुक है। यदि आप वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करने के इच्छुक हैं, मेहनत करने का मादा रखते हैं, मेहनत करने की ताकत रखते हैं, तो आप लोगों को इस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक्स मेहनत मांगती हैं, आसानी से नहीं पढ़ी जाती हैं। ये लिटरेचर की बुक है, इसमें 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चन, कंप्लीट थ्योरी है, और हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ये ग्रामर की बुक है, और इसमें 6000 प्रैक्टिस। आप चाहे रीट की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, ये बुक आपके पास होनी चाहिए, सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। ये जो बुक है, ये वीनस पेडागोजी है, मेथड्स की बुक है। रीट प्री, मेंस, सेकंड ग्रेड के लिए, या फिर सी टेट वगैरह की आप तैयारी करते हैं तो बुक आपके पास होनी चाहिए। कंप्लीट थियरी है, 700 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसमें पीवाईक्यूज वगैरह सब है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है। और ये सेकंड ग्रेड के सॉल्व पेपर्स हैं, पुराने पेपर से आपको अंदाज होता है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपके पास होनी चाहिए। ये बुक्स यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो अपने आसपास की जो भी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स की किताबें जो दुकान है, वहां आप कैसे को मंगवा देंगे या उनके पास होंगे। फिर भी नहीं मिले तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे यहाँ से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड की बुक्स है, विनर्स की बुक निश्चित रूप से बेस्ट बुक्स है। ये फर्स्ट ग्रेड की बुक है, जिसमें पीवाईक्यूज है,
पुराने आए हुए सारे क्वेश्चन वीक वाइज लिया हुआ है, हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन पोर्शन के लिए एक ही बुक है कंप्लीट, जिसमें वेस्टलैंड थियरी वगैरह सब है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, बर्थडे पार्टी, क्राई द पीकॉक, वैरायटीज ऑफ, सब चीजें इसमें हैं। और इसी तरीके से मैकबेथ है और एज यू लाइक इट। जो भी बच्चा इन बुक्स को बाई करना चाहे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।